और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां हुआ है। महिला की पिटाई को लेकर जो मामला सामने आया था, लगातार न्यूज 18 इस खबर को पहुंचा रहा था आप तक, लेकिन इस बीच 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ये बड़ा असर इस पूरे मामले को लेकर। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीरें जो कि लगातार न्यूज 18 दर्शकों तक पहुंचा रहा था। महिला के साथ 14 अप्रैल को मारपीट हुई थी और सरस्वती नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इमरान खान, जारा खान पर केस दर्ज हुआ। दोनों पर एफआईआर हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी, इसकी भी उम्मीद। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर। रायपुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। 14 अप्रैल का ये फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें महिला से मारपीट होती हुई देखी गई। इस पूरे मामले को लेकर प्रमुखता से न्यूज 18 ने खबर दिखाई और अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 2 लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सरस्वती नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इमरान खान और जारा खान पर केस दर्ज। आगे की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है कि क्या कुछ विवाद रहा है, इसे लेकर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई, लेकिन न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर। महिला की पिटाई के मामले को लेकर 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 अप्रैल की एक घटना जिसमें महिला से मारपीट की गई। फिलहाल इमरान खान और जारा खान 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है मारपीट के इस मामले को लेकर। बीच सड़क पर महिला से मारपीट की गई और न्यूज 18 प्रमुखता से इस खबर को लगातार दिखा रहा था। इसके बाद असर हुआ और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो राजधानी रायपुर का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल का फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें महिला से मारपीट होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसमें 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, इमरान खान और जारा खान। सही, युगल से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। युगल, क्या था ये पूरा मामला, साथ ही क्या कुछ कार्रवाई को लेकर अपडेट? जी देखिए, पूरा जमीन विवाद को लेकर के ये विवाद हुआ था। मारपीट की घटना है, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। 14 तारीख की रात को बताई जा रही थी, लेकिन जो फरियादी थी, पीड़िता थी संगीता साहू, उसने सरस्वती नगर थाने में जाकर के आवेदन की थी कि उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस किसी तरह से मामले दर्ज नहीं कर रही थी। और इस खबर को और इस मारपीट की घटना को न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से उठाया, उसके बाद सरस्वती नगर जो थाना पुलिस है इस मामले को संज्ञान लिया और फिर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मारपीट के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला अभी फिलहाल दर्ज किया गया है। इमरान खान और जारा खान, इन लोगों ने मिलकर के, कई लोगों के साथ मिलकर के मारपीट की थी। और इस पूरी घटना जो सीसीटीवी में कैद हुई थी, खबर दिखाए जाने के बाद, जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाए, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता बार बार थाने के चक्कर लगा रही थी, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। आखिरकार 2 लोगों के खिलाफ फिलहाल सरस्वती नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जी ठीक है, आगे भी कार्रवाई की उम्मीद। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे अन्य खबरों को लेकर। तो रायपुर का ये मामला हम आपको बता रहे थे। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी करेंगे, जहां बैरागढ़ में संत जी की कुटिया के सामने एक हादसा हुआ है। कार ने चेकिंग पॉइंट पर खड़े पुलिसकर्मियों को उड़ा दिया। सीहोर से भोपाल की तरफ ये कार जा रही थी। एक एएसआई और 2 प्रधान आरक्षक घायल हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी डीपी सिंह सहित स्टाफ अस्पताल में मौजूद है। किशनानी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। राजधानी भोपाल की एक घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार जिसने चेकिंग में लगे पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। एक एएसआई इसमें घायल हुए हैं, जबकि 2 प्रधान आरक्षक भी इस घटना में घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
बैरागढ़ में संत जी की कुटिया के सामने पूरा हादसा। चेकिंग पॉइंट पर खड़े पुलिसकर्मियों को कार ने टक्कर मारी। सीहोर से भोपाल की तरफ एक कार जा रही थी। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई। आगे बढ़ते हैं और अब जबलपुर की ओर रुख करेंगे, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरोना से बुजुर्ग की मौत हुई। परिवार के सदस्यों ने खुद मृतक का अंतिम संस्कार किया। रांझी बड़ा पत्थर के रहने वाले थे बुजुर्ग और नगर निगम की टीम शमशान पर छोड़कर वहां से गायब हो गई। प्रोटोकॉल के तहत आपको बताएं कि नगर निगम की टीम की जिम्मेदारी होती है कि पीपीई किट पहनकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना होता है जो कि कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी परिवार को ही सौंप दी गई। पीपीई किट पहनकर जिस तरह से अंतिम संस्कार नगर निगम की टीम को करना होता है वो यहां पर नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कोरोना की वजह से इस बुजुर्ग की मौत हुई थी। परिवार तक शव पहुंचाया और वहां से निगम कर्मी गायब हो गए। और अब खबर सीहोर से है, जहां गवाखेड़ा गांव में एक पति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। दरअसल इस युवक की पत्नी मायके चली गई थी। पहले परिजन, फिर ग्रामीण और फिर सरपंच के मनाने पर भी बात नहीं बनी तो सूचना देकर पुलिस को बुलवाया गया। थानेदार ने 12 घंटे से कमरे में बंद इस पति को बाहर निकालने के लिए मायके गई पत्नी को पुलिस की 100 वाहन भेजकर बुलवाया। और पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला ये पति अपनी पत्नी की पुकार पर पसीजा दरवाजा खोल दिया और सबकी जान में जान है। तो सीहोर की घटना हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी देखिए। एक पति ने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया था क्योंकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। कई बार समझाइश दी गई कि वो खुद को वहां से बाहर निकाले, लेकिन माना नहीं। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में पहुंचे एक युवक धर्म परिवर्तन की धमकी देने लगा और युवक ने पुलिस अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। युवक अपने हाथों में मुस्लिम धर्म से जुड़ी एक किताब भी लेकर पहुंचा। युवक के आवेदन पर एडिशनल एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिर कटा लिया है, चप्पल त्याग दी है। 7 दिन में अगर उसे सस्पेंड करते हैं थाना प्रभारी जी को, अगर उन्होंने कार्रवाई की उसकी जांच करें। 7 दिन है। बारदरी पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, कैमरा लगे, उनकी जांच करें। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं ऐसे धर्म में रह के क्या करूंगा? जहाँ जातिवाद का सिस्टम हो, जहाँ राजनीति जातिवाद से हो, पत्रकारों के साथ जातिवाद हो, तो वहाँ क्या व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, उसके द्वारा अपने आप को पत्रकार बताया है और चूंकि उसके द्वारा यह बताया गया है कि वो किसी रिपोर्ट के लिए थाने गया था, तब तक टीआई साहब मिले थे और टीआई साहब ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसकी जांच जो एप्लीकेशन है उसकी ले ली गई है और उसको सीएसपी मुरार को इसकी आवेदन की जांच के लिए भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। रामदुर्गा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। बेलगावी की गोकक सीट के लिए भी प्रचार की कमान उनके हाथों। चिक्कोडी जिले के हुक्केरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। इसलिए आज कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री कई ऐसे जिले जहां पर चुनावी प्रचार करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जो कि आज रायपुर दक्षिण विधानसभा को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भाटा गांव में फिल्टर प्लांट के 80 एमएलडी एसटीपी का लोकार्पण उनके हाथों। दक्षिण विधानसभा के लोगों से सीएम भेंट मुलाकात करने वाले हैं। लोगों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिस तरह से उनकी तरफ से कोशिश लगातार होती रही कि मौके पर ही उन समस्याओं का निराकरण किया जाए, उसी क्रम में आज दक्षिण विधानसभा रायपुर, जहां भेंट मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आयोजित किया जा रहा है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक ने एक पत्र लिखा है। रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को यह पत्र लिखा। बृजमोहन अग्रवाल ने कई समस्याओं को इस पत्र में मेंशन किया है। सीएम को पत्र लिखकर शासन और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
आम लोगों और जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, ये जिक्र इस पत्र में बृजमोहन अग्रवाल ने किया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से ये पत्र। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही कि युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से पत्र जरूर गया है, लेकिन इस पत्र की क्या हकीकत है? क्या जमीनी स्तर पर ऐसा सच में हो रहा है? जी देखिए, जब बीजेपी सत्ता में थी तो लगातार गांव का, शहरों का जो चौपाल लगाती थी और वहां पर जाकर के मुलाकात करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार 70 से अधिक विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और अभी उनका लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, जारी है। साथ ही साथ इस दौरान जो जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करते हैं, समाज के प्रमुखों से मुलाकात करते हैं। चूंकि ये प्रदेश की राजधानी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा आज दक्षिण विधानसभा में है, ऐसे में जो विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिख करके इस दौरे पर एक तरह से सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कई खामियां गिनाई हैं कि शहर का विकास नहीं हो रहा है। कुछ मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के भी पत्र लिखा है और लगातार बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर के आरोप लगाती रही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। कई दफे ऐसे देखने को भी मिला था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाते हैं तो त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है और आज चूंकि अभी लगातार राजधानी रायपुर का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न विधानसभाओं का जो दौरा है वो कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में राजनीति सभा पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर कई सौगातें हैं वो देंगे। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 80 MLT जो फिल्टर प्लांट जो है उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मूर्ति का अनावरण करेंगे कटोरा तालाब में और जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न वर्ग के समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। सप्रेशाला में एक बृहद कार्यक्रम भी आयोजित की गई है। तो ये लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है वो जारी है। साथ ही साथ विपक्षी दल है, बीजेपी है, लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा कितनी सत्यता बृजमोहन अग्रवाल के इस पत्र में है। बात कर रहे थे भेंट मुलाकात कार्यक्रम की और आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां ग्राम पंचायत बड़ा इटमा में ग्रामीणों ने सराहनीय कदम उठाते हुए गांव में शराबबंदी का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने गांव में शराब बिक्री करते, शराब का सेवन करते पाए जाने पर 10,000 रुपए के अर्थदंड का प्रस्ताव भी पास किया है। गांव का कोई भी व्यक्ति शराब बेचता कर पाया गया या पीता हुआ पाया गया तो उसका समाज से रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। ये निर्णय गांव में सार्वजनिक बैठक कर ग्रामीणों ने मिलजुल कर लिया है और इसे ग्राम सभा ने भी सर्वसम्मति से पारित किया। इस निर्णय से महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बड़ा इटमा में जो पंचायत राज दिवस के उपलक्ष्य में सभी पंचायत वासियों ने, एक गांव है वहां पर सभी लोगों ने जो है ये स्वयं से निर्णय लिया है कि वो लोग मदिरा पान को छोड़ देंगे, त्याग देंगे पूर्ण रूप से। और यदि कोई मदिरा सेवन करता हुआ पाया गया या कोई क्रय करता हुआ बेचते हुए पाया गया तो उसके ऊपर उन लोगों ने जुर्माने का भी निर्धारण किया है। इधर छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहरी आवास योजना में बेहतरीन काम के लिए नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने पुरस्कार दिया। सूडा के सीईओ सैमिल रंजन चौबे ने भी अवार्ड लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। और अब आपको दिखाते हैं बदहाली की वो तस्वीर जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। कवर्धा जिला मुख्यालय के भोरमदेव मार्ग में बनाया गया सरकारी मोटल खंडहर में तब्दील हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बना पर्यटन मंडल का ये आलीशान रिजॉर्ट लापरवाही की भेंट चढ़ गया। लापरवाही का आलम यह है कि करीब 15 साल पहले बीजेपी के शासनकाल में बना ये रिजॉर्ट देखरेख के अभाव में अब खंडहर बन चुका है।
इस बारे में कलेक्टर से भी बात की गई तो उन्होंने पर्यटन मंडल से बात करके इसके समाधान की बात कही। मंडल की ओर से मोटल बनाया गया था गवर्नर में, काफी चर्चा हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर टूरिज्म के कुछ होटल बने हुए हैं और यदि उसका एक परीक्षण करवा लेते हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये अवगत कराया जाएगा और जैसा वहाँ से निर्देश होगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज से बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आने वाले हैं। आज दोपहर जगदलपुर पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। आसना चौक से कार्यकर्ता बाइक रैली निकालेंगे। बाइक रैली निकालकर ओम माथुर का स्वागत करने की तैयारी। ओम माथुर कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बस्तर पर इस बार फोकस। ओम माथुर आज यहां पर पहुंचेंगे। तमाम कार्यकर्ता स्वागत की खासा तैयारी यहां पर किए हुए हैं। आपको बता दें कि कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर को लगातार साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आगामी कार्य योजना को लेकर इस दौरे के दौरान मंथन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई है और मौत से स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप की स्थिति। मौत का आंकड़ा बढ़कर 2 पर पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला भर्ती थी और अब अंबिकापुर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 233 पर पहुंच गई है। कोरोना से एक मरीज की मौत की वजह से स्वास्थ्य विभाग के बीच हड़कंप की स्थिति। सावधानियां अब जमीनी स्तर पर बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी का माहौल, हालांकि अब कोशिश यही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सभी लोग स्वस्थ होकर वापस घर लौट सकें। इधर जांजगीर चांपा जिले के नैला नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में स्विमिंग पूल का निर्माण साल 2016 से किया जा रहा है और इस स्विमिंग पूल के निर्माण कार्य में 7 साल हो जाने के बावजूद आज तक ये बनकर तैयार नहीं हो पाया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो पिछले 7 साल में भी नहीं बन पाया है। 1,82,00,000 के बजट वाला ये स्विमिंग पूल लचर व्यवस्था की ऐसी भेंट चढ़ा है कि साल 2018 तक इस पूल का निर्माण कार्य पूरा हो जाना था, लेकिन साल 2023 हो जाने के बावजूद अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका परिषद द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ठेकेदार निरंकुश हो गए हैं। जबकि जांजगीर के अलावा अकलतरा, शक्ति जैसे शहरों में, छोटे शहरों में यह योजना पूरी तरह से पूर्ण हो गई है और हमारे यहाँ जिला मुख्यालय का जो स्विमिंग पूल है अधूरा आज भी पड़ा हुआ है, उपयोग में नहीं आ पाया है। तो इसके लिए ठेकेदार के ऊपर और नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर जिला प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा नगर पालिका की देखरेख में कराया जा रहा है। ठेकेदार की सुस्त रवैये के चलते तैराकी सीखने वाले जांजगीर चांपा के खिलाड़ियों को कहीं और जाना पड़ता है। अभी तक से नहीं बन पाया है। जैसे हम लोग को करना रहता है स्विमिंग, तो उसके लिए जैसे हम लोग को अकलतरा, बिलासपुर जाना पड़ता है। अगर यहाँ बन जा रहा था तो हम लोग उधर जाने में तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग यहाँ राहत मिल जाता है। इस स्विमिंग पूल के निर्माण के साथ साथ अभी भी पथवे, गार्डनिंग सहित कई अन्य कार्य अधूरे हैं। इसके बावजूद नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष इस बात का दावा कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब बस टेस्टिंग का काम करवाया जा रहा है। लोगों की भी बहुत मांग थी कि स्विमिंग पूल को जल्दी पूरा किया जाए। आप लोगों ने भी लगातार इस मामले को उठाया और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस स्विमिंग पूल पे मेहनत करके कम से कम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग इसकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि स्विमिंग पूल का पानी भरा हुआ है। इसकी जो मशीनरी है उसमें अभी केमिकल का जो प्रयोग होना है वो अभी बाकी रह गया है। उसके प्रयोग करने के बाद में यदि पानी जो है वो और हमको जैसा लगता है कि मानकों के अनुसार काम कर रहा है, मशीन मानकों के अनुसार काम कर रहा है, फिर हम इसको हैंड ओवर लेने की स्थिति में आ जाएंगे। साल 2016 से बन रहे इस स्विमिंग पूल के निर्माण कार्य पिछले 7 साल से अधूरा है और अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते शहर वासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं इस अधूरे पड़े प्रोजेक्ट में कई बार प्रशासनिक बंदरवाट के गंभीर आरोप भी लगे,
पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का भी किया उद्घाटन। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस परिवार, कहा